नमस्कार। हर कहानी कुछ कहती है। आज की कहानी क्या कहती है तो चलिए सुनते हैं। कहानी लालची पहरेदार। प्राचीन काल में हमारे देश में मुगलों का शासन था। मुगल सम्राट अकबर को उसके श्रेष्ठ स्वभाव से जाना जाता है। दूर दूर के देशों से बुद्धिमान लोग अकबर से मिलने आते थे। अकबर भी बुद्धिमान लोगों को इनाम देता था, उन्हें तरह तरह के उपहार देता था तथा उनके साथ सभ्य व्यवहार करता था। अकबर के दरबार में एक पहरेदार बहुत ही लालची था। वह घूमने आने वाले यात्रियों से हमेशा उपहार और पैसे की मांग करता था। अगर पर्यटक उसे पैसा देने से मना करते थे तो वह उन्हें वापस भेजने का कोई ना कोई बहाना बना लेता था। कभी वह कहता कि राजा यहाँ नहीं है और कभी कहता कि राजा सो रहे हैं या कोई अन्य बहाना बना लेता। दूसरा पहरेदार बहुत ईमानदार था। उसने उसके खिलाफ राजा से शिकायत करने की सोची, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि राजा से कैसे और क्या कहा जाए। उसके पास लालची पहरेदार के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, अतः उसने बीरबल को बताने का निश्चय किया। बीरबल हमेशा ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करता था। जब बीरबल को इस बात का पता चला तो बहुत क्रोधित हुआ। उसने बेईमान पहरेदार को सबक सिखाने का निश्चय किया। एक दिन बीरबल विदेशी पर्यटक का भेष बनाकर राजा से मिलने गया। जब वह महल के द्वार पर पहुंचा तो बेईमान पहरेदार ने बीरबल से कहा, नहीं, तुम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि राजा इस समय आराम कर रहे हैं और वे किसी से भी मिलना नहीं चाहते। बीरबल ने उससे पुनः अंदर जाने का आग्रह किया तो पहरेदार ने कहा, ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो, पर राजा तुम्हें जो भी दे उसका आधा भाग मुझे देना होगा। बीरबल यह सब करने को तैयार हो गया। वह अंदर गया तथा दरबार में उल्टी सीधी हरकतें करने लगा। अकबर बहुत क्रोधित हुआ। अकबर ने अपने दरबारियों को आदेश दिया कि वे उसे 20 कोड़े लगाएं। तब विदेशी ने कहा, रुको, मैं केवल 10 कोड़े ही खाऊंगा, क्योंकि मैंने बाहर खड़े पहरेदार से यह वादा किया था कि राजा मुझे जो कुछ भी उपहार देगा मैं उसका आधा भाग उसे दूंगा। राजा समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कहना चाहता है। उसने पर्यटक का वेश धारण किए बीरबल को सब कुछ साफ साफ कहने को कहा। बीरबल ने उसे सारी बात बताई। अकबर को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने नौकरों से बेईमान पहरेदार को पकड़कर लाने को कहा। पहरेदार को लाया गया। अकबर ने कहा कि क्या यह यात्री सच बोल रहा है? पहरेदार ने सब कुछ स्वीकार कर लिया। तभी बीरबल अपने असली वेश में आ गया। सभी दरबारी हैरानी से उसे देखने लगे। अब पहरेदार के पास बोलने को कुछ भी नहीं था। अकबर ने पहरेदार को दंड दिया और बीरबल को धन्यवाद देकर सम्मानित किया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कहानी लालची पहरेदार।